क्लास 11 चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नेम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास है इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये इम्पोर्टेंट ब्रांच है, किसकी है? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। मैथमेटिक्स में आप इसे डिस्कस करते हैं। इस जो ट्रिग्नोमेट्री है इसे आप आगे भी डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 में। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनमें से सिलेबस काफ़ी हद तक आता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शंस है ये बहुत ही इजी पोर्शन है और इसी में से तकरीबन 70 नंबर का पेपर आ जाता है। तो कह रहे कि ट्रिग्नोमेट्री इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें हम डील करते हैं इसको ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसका मतलब ही यही है ट्रिग्नोमेट्री का। आगे हम डिस्कस करेंगे, इसकी जो आगे लाइंस हैं आगे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ये वैसे अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है, किसकी है? मैथमेटिक्स की है, जिसमें हम डील करते हैं ट्रायंगल्स को, जिसमें हम सिर्फ डील्स करते हैं स्टडी ऑफ अ ट्रायंगल्स। तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन ड्राइव फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड। पहली बात ये कि आपके पास यहाँ पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किसको डील करते हैं, वो आपके पास है ट्रायंगल्स को हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कह रहा है कि आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री है कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो आपने इसे हाईलाइट कर देना है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना। और 3 कौन से वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको इसमें बता दिया। तो नेक्स्ट ये ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या है? ये जो आपके पास है ट्राई, इसका मतलब क्या है? ट्राई को मैंने आगे डिनोटेड किया हुआ है कि ट्राई का मतलब है 3। और नेक्स्ट आपके पास है ये गोनो। गोनो का मतलब क्या है? इसमें हम इसे लिखते हैं गोनी। तो ये जो गोनो है आपके पास इसका मतलब है एंगल्स। और ये जो मैट्री है इसका क्या मतलब है? ये आपके पास इसका जो मतलब है वो है मेजरमेंट। तो मतलब क्या बना? 3 एंगल्स मेजरमेंट। 3 एंगलों की जो मेजरमेंट्स होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? एक ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। वो आपके पास क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इन तीनों वर्ड्स को मिला के आपके पास इसका क्या मतलब बना? मतलब ये बना कि मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल्स, यानी कि जो ट्रायंगल्स है उसकी मेजरमेंट को हम डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल का मतलब भी आपको पता ही है, 3 एंगल्स। 3 एंगल्स आपके पास ये और मेजरमेंट। और हमने ट्रिग्नोमेट्री को भी यही डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई है उसका मतलब 3 है और गोनी का मतलब है वो एंगल्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। तो क्या बना कि ये जो मेजरमेंट है ये किसकी है? ट्रायंगल्स की। मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल हम इसे ये कहेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास यूनिट्स ऑफ अ मेजर्स ऑफ एंगल्स। इस पूरे चैप्टर में हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे और एंगल्स ये किस तरह आपके पास ये बनते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है और एंगल्स को यूज करने के कितने तरीके हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम डिस्कस कर लें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम एन एंगल्स। मतलब क्या कि अगर मैं कोई एक रे ले लूं, ठीक है, एक ये आपके पास रे है और एक आपके पास ये रे है, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, ठीक है। इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये शुरू हो रहा है, ये मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करूं, ये जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपके पास क्या एक बनाता है? एक एंगल बनाता है। एंगल कोई सा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, किसी भी तरह का, अल्फा, गैमा, जो भी है, ये आपके पास एंगल्स हो सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि टू रेस, जब दो रेस आपस में मिलती हैं तो उनका जो स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट आपके पास जो मिलता है वो आपके पास क्या कहलाती है, एक एंगल्स कहलाती है। इसके बाद आपके पास है, कह रहे कि ऑफ द रेज ऑफ अ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर हैज अ टर्मिनल साइड। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये रे है और एक ये रे है, इनका जो कॉमन पॉइंट वो तो आपको पता चल गया, वो आपके पास एक क्या बनाता है, एक एंगल थीटा जिसे हम कहते हैं वो। तो इसमें जो किसी भी एक साइड को हम ले लें, या ये वाली साइड ले लें या फिर एक ये वाली साइड ले लें, इनिशियल कहलाती है। इनिशियल कब कहलाती है और टर्मिनल कब कहलाती है, इसका हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अगर इस नाम को कह दूं ये इनिशियल है तो ये फिर क्या होगी, टर्मिनल, और अगर मैं इसे टर्मिनल कह दूं तो फिर ये क्या होगी, इनिशियल होगी। ठीक है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, जितनी भी डायरेक्शंस वगैरह होती हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन सी इनिशियल होगी और कौन सी टर्मिनल। तो इनिशियल का मतलब क्या है कि जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास इनिशियल कहलाएगी, और जहां पर एंगल खत्म हो रहा है वो टर्मिनल आपके पास कहलाएगी। वो हम डायरेक्शन को शो कर, अगर मैं मिसाल के तौर पर ये जो डायरेक्शन है मैं इस तरफ एरो लगा देता हूँ तो ये आपके पास ये क्या कहलाएगी, इनिशियल कहलाएगी, और ये आपके पास टर्मिनल कहलाएगी, या फिर हम इसे कह देते हैं ये जो है ये फाइनल आपके पास साइड है। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्शंस बताती हैं। तो ये आपके पास क्या बताती हैं, डायरेक्शंस बताती हैं। कह रहे द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। वही जो मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास ये जो एंगल्स मौजूद है, इसमें जो आपके पास ये, मैं अगर इस एरो को ऊपर की तरफ लगा दूं तो ये आपको डायरेक्शन बताएगा, रोटेशन बताएगी। ये जो रोटेशन मैंने लगाई, ये एरो जो लगाया, तो ये आपको बताएगा कि इनिशियल कौन सी है और टर्मिनल कौन सी है। जहां से शुरू होगी वो इनिशियल कहलाएगी और जहां पर खत्म होगी वो टर्मिनल या फिर फाइनल साइड कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास an angle is said to be a positive, negative if the rotation is anti-clockwise or clockwise. Angle are usually denoted by Greek letters such as alpha, beta, gamma and theta, etc. इसका मतलब क्या है कि एंगल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक आपके पास पॉजिटिव और एक आपके पास नेगेटिव कहलाते हैं एंगल्स। एक आपके पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उसी हिसाब से हम इसकी डायरेक्शंस को भी डिस्कस करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो आपके पास पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंगल होगा तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और जब आपके पास एंगल नेगेटिव आएगा तो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो नेक्स्ट आपके पास ये जो जिस तरह मैंने अभी बताया था कि पॉजिटिव आपके पास कब होते हैं और नेगेटिव कब होते हैं। तो पहली बात ये इनिशियल साइड, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया, जहां से एंगल स्टार्ट हो जाएगा वो आपके पास इनिशियल साइड कहलाएगी, और जहां पर एंगल खत्म होगा वो आपके पास टर्मिनल या फाइनल साइड कहलाएगी। पॉजिटिव एंगल है तो हमेशा ये आपके पास पॉजिटिव की जो डायरेक्शन होगी वो आप चेक भी कर सकते हैं कि वो आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसके मुताबिक ही होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे कि आपके पास ये जो रोटेशन है वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनती है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव, जिस तरह मैंने अभी बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, इसकी जो आपके पास डायरेक्शन है वो चेंज होगी। इसमें आपके पास अब ये इनिशियल साइड है, ठीक है, उसमें ये इनिशियल साइड थी नीचे की तरफ, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ इनिशियल साइड है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर देखा जाए क्लॉक में तो आपके पास ये जो नीडल है वो इस तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है,
तो ये भी आपके पास इसी तरह ही मूव कर रही है। ये आपके पास कौन सी साइड है, इनिशियल साइड है, और ये आपके पास टर्मिनल साइड है, और जो एंगल आपके पास बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है। और जब आपके पास नेगेटिव एंगल बनता है तो हमेशा वो आपके पास क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन आती है, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। तो आपके पास इसकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंगल्स को। अमूमन एंगल्स को रीड करने के, एंगल्स को इस्तेमाल करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक आपके पास डिग्री है और एक रेडियन है। ये भी आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपके पास ये जो हम एंगल्स है, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, इसके यूज करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, एक आपके पास डिग्री है और एक आपके पास ये क्या है, रेडियंस। तो डिग्री और रेडियंस ये क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। और मेजरमेंट फॉर एंगल्स, इससे यूज करने के अमूमन कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो ये आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, तो सबसे पहले आपके पास है सेसिमल सिस्टम, डिग्री को डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हम मिनट्स को भी डिस्कस करते हैं, और इसमें हम जो थर्ड है सेकंड, उससे भी हम डिस्कस करते हैं। सेसिमल जो सिस्टम है, इसका मतलब यही है कि हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड को डील करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। वो आपके पास है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में आप एंगल्स को रीड करते हैं रेडियन में, एंगल्स को रीड करते हैं रेडियन में। ये जिस तरह मैंने अभी इसे आगे लिखा भी है ब्रैकेट्स में, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो सर्कुलर सिस्टम में इसे हम डिस्कस करते हैं रेडियन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास सेसिमल सिस्टम की डेफिनेशंस है। तो इसमें डेफिनेशन में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ था, उसी तरह ही कि आप इसमें क्या डिस्कस करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड को। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ अ मेजरमेंट इन विच द एंगल्स इज मेजर्ड इन डिग्री एंड इट्स सब यूनिट्स, मिनट्स एंड सेकंड्स इज कॉल्ड द सेसिमल सिस्टम। इसमें मैंने शो आउट कर दी है कि जो आपके पास जो डिग्री का साइन है, वो भी जो मिनट का साइन है उसे आप एक डैश से जाहिर करते हो, और जो सेकंड है उसे आप 2 डैशेस से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये आगे मैंने इसकी एग्जांपल दे दी थी आपको। तो नेक्स्ट आपके पास 1 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री के। तो ये जो आपके पास एक रोटेशन है, इस टोटल रोटेशन आपके पास 360 बनती है। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह ही आपके पास जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल। सेकंड का मैंने आपको बता दिया, तो वो आपको 2 बार से शो करते हैं, और मिनट को आप 1 बार से या 1 डैश से शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास सर्कुलर सिस्टम की डेफिनेशंस, जिस तरह मैंने पहले भी बताई उसी तरह ही, कि आपके पास सर्कुलर सिस्टम में आप एंगल्स को रेडियन में रीड करते हैं, एंगल्स को रीड करते हैं किसमें, रेडियन में डील करते हैं। तो आपके पास ये क्या कह रहे हैं, आ रेडियन इज अ मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल whose length is equal to the radius of the circle। मतलब क्या है कि आपके पास रेडियन एक दायरे की आर्क के मरकजी जाविये की पैमाइश है, जिसकी लंबाई दायरे के रेडियस के बराबर है। दायरे का जो रेडियस होता है, रेडियस आपको पता होना चाहिए दायरे का रेडियस क्या है। तो अगर मैं एक दायरा बनाता हूँ और यहाँ पर इसका एक ओरिजिन पॉइंट ले लेता हूँ, ओरिजिन से एक पॉइंट तक का फासला जो कि दायरे को बना रहा है, ठीक है, एक जो पॉइंट्स हैं इन्हें मिला रहा है, ओरिजिन से लेकर दायरे के पॉइंट तक का फासला, वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है,
ठीक है, तो आई होप आपको इस सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए।